Hello student, welcome to my channel. In this video we are going to start the unit 3rd recording of transaction. As you know, we have already completed unit 1 introduction to accounting and unit 2 theory based of accounting, and now we are continue the यूनिट 3 रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शन. इस जो यूनिट के अंदर कि हम कैसे ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करेंगे, राइट. ये जो हम सीखेंगे कि रिकॉर्ड करने के लिए हमें सोर्स डॉक्यूमेंट की नीड है, राइट. उसके वाउचर कैसे बनाए जाते हैं, इनके बारे में जो हम डिटेल जो स्टडी करेंगे, राइट स्टूडेंट. फर्स्ट और सेकेंड यूनिट में हमने जो अकाउंटिंग को एक इंफॉर्मेशन सिस्टम माना था, जो कि क्या करते हैं, जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो प्रिपेयर करते हैं और गाइड करते हैं हमारे यूजर्स को बिजनेस के, जो कि डिसीजन लेते हैं उन्हीं इंफॉर्मेशन सिस्टम के ऊपर बेस्ड, राइट स्टूडेंट. मीन्स अकाउंटिंग क्या है? अकाउंटिंग इन्वॉल्व ए प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग एंड एनालाइजिंग द बिजनेस ट्रांजैक्शन. कि एक प्रोसेस है आइडेंटिफाई करना और एनालाइज करना बिजनेस ट्रांजैक्शन को. सबसे फर्स्ट जो वर्क किया जाता है अकाउंटिंग के अंदर. देन रिकॉर्डिंग देम इन द बुक ऑफ जर्नल, राइट स्टूडेंट, एंड क्लासिफाइंग इन द बुक ऑफ लेजर, एंड समराइजिंग मीन्स मेकिंग समरी इन द फॉर्म ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ट्रेडिंग, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट. Their effect and finally communicated it to the interested users of accounting informations. कि हमारी अकाउंटिंग एक प्रोसेस है जो सबसे पहले आइडेंटिफाई करती है ट्रांजैक्शन को, फिर उन्हें एनालाइज करती है और फिर उन्हें रिकॉर्ड करते हैं हम जर्नल बुक में. उसके बाद लेजर में हम अकाउंट्स मेंटेन करते हैं. मेंटेन होने के बाद हम ट्रायल बैलेंस बनाते हैं. ट्रायल बैलेंस के बाद समरी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन रिपोर्ट की फॉर्म में तैयार की जाती है, और उससे जो रिजल्ट जो होता है, जो उसका एंड रिजल्ट होता है, वो कम्युनिकेट किया जाता है बिजनेस की इंटरेस्टेड पार्टीज़ को, कि वो अपने डिसीजन उन फाइनेंशियल स्टेटमेंट के बेस पर ले सकते हैं, राइट स्टूडेंट. नाउ in this third unit we will going to discuss the detail of each step involved in the accounting process. The first step involves identification the transactions to be recorded and preparing the source document, which are in turn recorded in the basic book of original entry called journal, and are then posted to the individual account in the principal book called ledger. जो हमारी रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शन यूनिट है, इसके अंदर हम एक अकाउंटिंग प्रोसेस के अंदर जो स्टेप हमने अभी डिस्कस किए उनको हम पूरी डिटेल से रीड करेंगे. उन स्टेप्स को रिकॉर्ड की पूरी डिटेल होने के बाद जो हम ट्रांजैक्शन को आइडेंटिफाई करना, उसके बाद रिकॉर्डिंग करना, राइट. रिकॉर्डिंग किस बेस पर की जाएगी? सोर्स डॉक्यूमेंट के बेस पर. अभी सोर्स डॉक्यूमेंट कैसे बनते हैं, राइट. जर्नल के अंदर जो बुक में रिकॉर्डिंग करते हैं उसको क्या बोलते हैं? जर्नलाइजिंग. वो वर्क कैसे होता है? इंडिविजुअल अकाउंट्स बनाए जाते हैं लेजर के अंदर, राइट. और प्रिंसिपल बुक ऑफ जो है एंट्री बोला जाता है लेजर को, राइट स्टूडेंट. और जर्नल को ओरिजिनल बुक ऑफ एंट्री, राइट स्टूडेंट. नाउ we come to the next business transaction and source document. After just securing good percentage in your previous examination, as promised, your father wishes to buy you a computer. You go to the market along with your father to buy a computer. The dealer give a cash memo along with the computer, and in exchange your father make cash payment of 35,000. Purchase of computer for cash is an example of transaction. It involves reciprocal exchange of two things. स्टूडेंट, जैसे ही आप कई बार क्या होते हैं, आपके पेरेंट्स आपको प्रॉमिस करते हैं कि आप जो अच्छे मार्क्स लोगे तो हम आपको कंप्यूटर जो है पर लेकर देंगे, या अच्छे मार्क्स लोगे तो हम आपको साइकिल ले देंगे, राइट. यहाँ जो हम एग्जांपल ले रहे हैं कि एक फादर ने प्रॉमिस किया जो स्टूडेंट को तो कि हम कंप्यूटर लेके देंगे, तो वो कंप्यूटर परचेज करने के लिए जो सन अपने फादर के साथ मार्केट गए
गया तो उन्होंने क्या किया, परचेज किया कंप्यूटर। डीलर ने क्या किया, जब कंप्यूटर परचेज किया गया तो डीलर ने उन्हें कैश मेमो दिया, क्योंकि फादर ने जो पेमेंट थी वो कैश की थी 35,000 की। कंप्यूटर परचेज करने पर पेमेंट कैश में हुई, ये एक ट्रांजैक्शन है, ठीक है। और इसके रेसिप्रोकल मीन्स टू ट्रांजैक्शन जो इन्वॉल्व हुए इसमें। फर्स्ट जो है कंप्यूटर की डिलीवरी हुई, सेकंड जो है पेमेंट हुई कैश में, राइट। द ट्रांजैक्शन इन्वॉल्व्स दिस एस्पेक्ट गिव एंड टेक, देना और लेना, मीन्स हर ट्रांजैक्शन में गिव एंड टेक की पॉलिसी होगी। एवरी ट्रांजैक्शन इफेक्ट एट लीस्ट टू अकाउंट। पेमेंट ऑफ कैश इन्वॉल्व्स गिव एस्पेक्ट, right student, and delivery of computer is a take aspect. Business transaction are exchange of economic consideration between parties and twofold effect that are recorded in at least two accounts. जो हमारा बिजनेस ट्रांजेक्शन है वो क्यों किया जाता है, क्योंकि वो हम मनी अर्न करने के लिए करते हैं। एक इकोनॉमिक कंसिडरेशन होता है उस बिजनेस ट्रांजेक्शन को करने का पर्पज, जिसमें कि दोनों पार्टीज जो इसमें इन्वॉल्व होती हैं वो ट्रांजैक्शन जो रिकॉर्ड करती हैं वो टू फोल्ड इफेक्ट से करती हैं। मींस एवरी ट्रांजैक्शन मिनिमम जो टू अकाउंट्स को इफेक्ट करेगा, जैसा कि अभी हमने देखा कि कंप्यूटर परचेज करना एंड सेकंड जो है पेमेंट की तो कैश मेमो बनना, जो पेमेंट की गई, टू ट्रांजैक्शन हुए। बिजनेस ट्रांजैक्शन आर यूजली एविडेंस बाय एन एप्रोप्रिएट डॉक्यूमेंट। जो बिजनेस ट्रांजैक्शन किया गया वो कैसे जो है एज ए एविडेंस के रूप में जो है हमारे पास जो प्रूफ के रूप में होगा, उसकी रिकॉर्डिंग जब हम ट्रांजैक्शन की जो जर्नल बुक में करेंगे तो ऑथेंटिक ट्रांजैक्शन है या नहीं वो कैसे चेक होगा। तो इसके लिए अगर बिजनेस में कैश ट्रांजैक्शन हुआ है, रिसिप्ट एंड पेमेंट इन कैश, कैश मेमो जो प्रिपेयर होगा, राइट स्टूडेंट, कि अगर कैश ट्रांजैक्शन है तो कैश मेमो होगा। इनवॉइस इन केस ऑफ जो क्रेडिट ट्रांजैक्शन, सेल्स बिल जो है क्रेडिट सेल्स के केस में, पे इन स्लिप व्हेन वी डिपॉजिट द मनी इन बैंक, चेक, सैलरी स्लिप एटसेट्रा। ये जो डॉक्यूमेंट है ये एविडेंस है, ये प्रूफ है कि ट्रांजैक्शन एक्चुअली में हुआ है, और इनको हम क्या कॉल करते हैं, सोर्स डॉक्यूमेंट, राइट स्टूडेंट। इनको हम सोर्स डॉक्यूमेंट बोलते हैं क्योंकि इन्हीं के बेस पर जो है हमें जो ऑथेंटिक लगते हैं कि ट्रांजैक्शन एक्चुअली में जो है ऑथेंटिक रूप से जो है हुए हैं, हम उन्हें फ्रॉड नोट नहीं कर रहे, राइट स्टूडेंट। कि फर्स्ट टाइम जो रिकॉर्डिंग हम जर्नल में जो ही सोर्स डॉक्यूमेंट है इनके बेस पर हम वाउचर बनाएंगे और फिर हम जर्नल बुक में रिकॉर्ड करेंगे, राइट। देयर मे बी नो डॉक्यूमेंट्री फॉर सर्टेन आइटम एज इन केस ऑफ पैटी एक्सपेंसेज। अगर पैटी एक्सपेंसेज मीन्स छोटे छोटे एक्सपेंसेज किए जाते हैं तो हो सकता है उनका कोई डॉक्यूमेंट ना हो, कोई जो सोर्स डॉक्यूमेंट ना हो, तो उस केस में जो वाउचर बनाया जाता है, राइट, उसमें जो हम वाउचर बनाएंगे शोइंग द नेसेसरी डिटेल्स एंड गोट अप्रूव्ड बाय एप्रोप्रिएट अथॉरिटी विद इन दी फर्म। तो उसके बेस पर जो हम वाउचर बनाएंगे तो जो भी उससे एप्रोप्रिएट अथॉरिटी कंसर्न है उनसे क्या करेंगे, अप्रूव कराएंगे। फर्म के अंदर जो भी उससे रिलेट एप्रोप्रिएट अथॉरिटी है जिसके पास वो जो परमिशन है उनको अप्रूव करने की, उनसे हम अप्रूव करवाएंगे और इन डॉक्यूमेंट को हम वाउचर बोलते हैं। वाउचर आर अरेंज्ड इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। जो एक हमारी बुकलेट होती है, जो हर फर्म की जो अलग से बुकलेट होती है और उनमें जो ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड किए जाते हैं सोर्स डॉक्यूमेंट के बेस पर, वो एक रिकॉर्ड जो किए जाते हैं डे टू डे रिकॉर्ड, राइट। सीरियल नंबर होते हैं उन वाउचर्स के एंड उनको अलग से फाइल में रखा जाता है। हर ट्रांजैक्शन जो एक पेज पर जो प्रिपेयर किया जाएगा वाउचर, और वाउचर के साथ जो है सोर्स डॉक्यूमेंट को भी स्टेपल कर दिया जाता है, क्योंकि वाउचर में कंप्लीट डिटेल नहीं होती, जबकि सोर्स डॉक्यूमेंट में क्या होगी, कंप्लीट डिटेल होती है ट्रांजैक्शन की, राइट स्टूडेंट। फॉर एग्जाम्पल जो है कई बार क्या होता है, जो आप जाते हो बुक्स परचेज करने जो है शॉप पर,
शॉप से जो बुक्स परचेज करते हो तो मे बी अगर आप 15 बुक परचेज कर रहे हो, 15 बुक मीन्स परचेज करते हो, तो वो आपको एक सोर्स डॉक्यूमेंट देगा जिसमें 15 बुक्स के नेम होंगे, उनके प्राइस होंगे, टोटल प्राइस होगा। राइट स्टूडेंट, जब आप इसके सोर्स डॉक्यूमेंट के बेस पर वाउचर प्रिपेयर करोगे तो उसमें आप केवल टोटल प्राइस कि किसका अकाउंट डेबिट और क्रेडिट करोगे बस। राइट स्टूडेंट, पूरी फुल डिटेल उस पर नहीं राइट करोगे और उस वाउचर के साथ जो सोर्स डॉक्यूमेंट है उसको स्टेपल कर देंगे कि अगर फुल इंफॉर्मेशन हमें देखनी है तो हम उस जो है डॉक्यूमेंट से देख लेंगे, सोर्स डॉक्यूमेंट से। राइट स्टूडेंट, दिस इज द स्पेसिमेन ऑफ वाउचर। नेम ऑफ द फर्म, वाउचर नंबर, डेट होगा, डेबिट या क्रेडिट जिसका अकाउंट आपने करना है, अमाउंट होगी और नरेशन होगी। राइट स्टूडेंट, प्रिपेयर्ड बाय और ऑथोराइज बाय कि किसने इसे प्रिपेयर किया है और कौन इसको ऑथोराइज करेगा। राइट स्टूडेंट, तो यहाँ पर जो है हम सबसे पहले जो हमारे जो सोर्स डॉक्यूमेंट है उनके बारे में थोड़ा थोड़ा हम डिस्कस करेंगे। फर्स्ट, कैश मेमो। When a trader sells goods for cash, he gives a cash memo, and when he purchases goods for cash, he receives a cash memo. जब कोई कैश में ट्रांजैक्शन किया जाता है, जब परचेज करते हैं कैश में तो हमारा तब भी कैश मेमो बनता है, जब हम जो सेल करते हैं कैश में तब भी हमारी कैश मेमो बनती है। ठीक है, कैश मेमो क्या होगा, पूरी डिटेल में रिकॉर्डिंग होगी कि किस आइटम को जो सेल और परचेज किया गया है, क्वांटिटी क्या थी उसकी, रेट क्या था, टोटल प्राइस भी मेंशन किया जाएगा कैश मेमो में। कैश ट्रांजैक्शन आर रिकॉर्डेड इन दी बुक्स ऑफ अकाउंट ऑन द बेसिस ऑफ दीज कैश मेमो। राइट स्टूडेंट, और उसी कैश मेमो के बेस पर हम वाउचर बनाएंगे और वाउचर के बेस पर हम जर्नल में रिकॉर्डिंग करेंगे। सेकंड जो सोर्स डॉक्यूमेंट है, इनवॉइस और बिल। Invoice or bill means when a trader sell goods on credit, he prepare a sale invoice. जब वो क्रेडिट पे बेचता है तो सेल इनवॉइस बनेगा। राइट स्टूडेंट, और सेल इनवॉइस में क्या होगा, नेम ऑफ द पार्टी टू whom the goods are sold, the rate, the quantity, the total amount of sale. राइट, और जो इनवॉइस या बिल होगी उसकी जो कॉपीज़ बनाई जाएंगी, ओरिजिनल कॉपी होगी वो तो परचेजर को सेंड कर दी जाएगी और डुप्लीकेट कॉपी रिकॉर्ड करने के लिए कि बुक्स में, अकाउंट बुक्स में रिकॉर्डिंग होगी, अकाउंट बुक्स में ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करने के लिए अपने पास रखेंगे वो, और ओरिजिनल कॉपी वो जो सेंड कर देंगे किसको, 2 कॉपीज़ बनाई, ओरिजिनल जो है उसने सेंड कर दी और जो है अपने पास रखी डुप्लीकेट कॉपी। राइट स्टूडेंट, परचेजर को सेंड इन केस ऑफ परचेज और डुप्लीकेट कॉपी अपने पास रखी। और सिमिलर इसी टाइप से जो ट्रेडर परचेज गुड्स करता है जब क्रेडिट पर, तो ही रिसीव ए क्रेडिट बिल फ्रॉम द सप्लायर ऑफ गुड्स। वी मेक एन इनवॉइस ऑन क्रेडिट सेल्स बट रिसीव ए बिल ऑन क्रेडिट परचेज थ्रू दैट 2 टर्म्स आर यूज्ड जो कि सिमिल्टेनियसली बट मीन द सेम थिंग। राइट स्टूडेंट, कि हम जो है इनवॉइस और बिल बनाते हैं इन केस ऑफ क्रेडिट ट्रांजैक्शन, सेल और परचेज। थर्ड है रिसिप्ट। व्हेन ए ट्रेडर रिसीव कैश फ्रॉम द कस्टमर, ही इशू ए रिसिप्ट जिसमें क्या होती है, डेट होती है, अमाउंट होगा और नेम ऑफ द कस्टमर। राइट स्टूडेंट, जैसे आप फॉर एग्जांपल आप स्कूल की फ़ी जब डिपॉजिट करवाते हो, आप जब फ़ी देते हो तो वो आपको स्लिप देते हैं। स्लिप में क्या होता है, सबसे पहले डेट होती है, कितनी अमाउंट आपने पे की वो होगा, राइट होता है ना उस पर, और फिर जो है आपकी जो फ़ी नेम होगा। ओरिजिनल कॉपी होगी जो रिसिप्ट की, वो किसको, कस्टमर को दी जाती है, इट मीन्स आपको दे दी जाती है जब आप फीस जो डिपॉजिट करवाते हो। और डुप्लीकेट कॉपी वो क्या करते हैं, अपने पास रखते हैं, जिससे कि बुक्स ऑफ अकाउंट में वो रिकॉर्ड करेंगे। इसी टाइप से जब पेमेंट की जाती है तो उस पार्टी को जो रिसिप्ट मिलती है
जब पेमेंट करेंगे तो रिसिप्ट मिलेगी, ठीक है। और जो इस टाइप से वो सोर्स डॉक्यूमेंट बन जाता है। नेक्स्ट सोर्स डॉक्यूमेंट डेबिट नोट और क्रेडिट नोट भी होते हैं। डेबिट नोट जब सप्लायर को से जो हमने गुड परचेज किए हैं लेकिन गुड्स हमारी जो स्पेसिफिकेशन के अकॉर्डिंग नहीं है, तो हम जब वापस कर देते हैं सप्लायर को, तो एक डेबिट नोट बनाया जाता है जो कि सप्लायर को सेंड किया जाता है विद द रिटर्न गुड्स की इंफॉर्मेशन होती है उसमें। डेबिट नोट इज ए डॉक्यूमेंट विच इंडिकेट द सप्लायर अमाउंटिंग बीइंग डेबिटेड। और ये एक सोर्स डॉक्यूमेंट होता है जिसमें ट्रांजैक्शन की डेट होती है, नेम होता है अकाउंट का, ठीक है, और जिसका अकाउंट आप डेबिट और क्रेडिट कर रहे हो, और रीजन भी होता है कि आप ये गुड्स क्यों वापस कर रहे हो, राइट स्टूडेंट। उसकी भी जो है डुप्लीकेट कॉपी, और जिसको काउंटर फॉइल भी बोला जाता है डेबिट नोट की, वो तो अपने पास रखी जाती है और जो ओरिजिनल कॉपी होती है वो सप्लायर को भेज दिया जाती है, राइट स्टूडेंट। नाउ सेम इसी तरह से क्रेडिट नोट बनता है कि जब क्रेडिट पे गुड सेल की जाती है बट कई बार कस्टमर उन्हें वापस कर देते हैं, तो एक क्रेडिट नोट बनता है, राइट। और वो भी इंडिकेट क्या करता है कि कस्टमर का अकाउंट हैज़ बीन क्रेडिट इन योर बुक, कि कस्टमर का अकाउंट क्रेडिट किया जाएगा बुक्स में। डुप्लीकेट के कॉपी जो होती है क्रेडिट कार्ड की, वो अपने पास रिकॉर्ड रखते हैं, ओरिजिनल जो है दे दी जाती है कस्टमर को, राइट स्टूडेंट। एंड नाउ नेक्स्ट पे इन स्लिप। दिस इज ए फॉर्म अवेलेबल फ्रॉम ए बैंक एंड यूज टू डिपॉजिट मनी इन द बैंक। ये एक फॉर्म है कि जब हम बैंक में मनी डिपॉजिट करवाते हैं तब हमें जो है पे इन स्लिप मिलती है। आप कभी अगर बैंक में गए हो स्टूडेंट, तो बैंक में जो है जो भी काउंटर बना होता है उसके ऊपर काफ़ी जो है स्लिप्स होती है, फ्री ऑफ कॉस्ट होती हैं वो। उनमें जब आपको मनी डिपॉजिट करवानी होती है वो स्लिप आप फिल करते हो और जो अकाउंटेंट को दे देते हो। अकाउंटेंट क्या उस स्लिप को देखता है, उस स्लिप के दोनों साइड पे अमाउंट और कॉलम फिल किए जाते हैं, और काउंटर फॉइल साइड में जो है काउंटर फॉइल एक छोटी सी स्लिप पर जो है डैश डैश कट लगे होते हैं, उनसे वो टीयर कर ली जाती है स्लिप। अकाउंटेंट उस टीयर करके स्मॉल स्लिप को तो आपको दे देते हैं डिपॉजिट करने पर, और जो लॉन्ग स्लिप होती है वो अपने पास रख लेते हैं कि ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करते हैं उसी स्लिप के बेस पर, राइट स्टूडेंट। जो स्लिप जब हम बैंक में डिपॉजिट करवाते हैं, ईच पे इन स्लिप हैज ए काउंटर फॉइल विच इज रिटर्न टू दी डिपॉजिटर। और वो जो है स्लिप होती है वो डिपॉजिटर को दे दी जाती है, उस पर स्टैंप भी लगा दी जाती है बैंक की, और कैशियर उसके ऊपर क्या करता है, बैंक का जो कैशियर होता है उसके ऊपर अपने सिग्नेचर भी कर देते हैं। नाउ नेक्स्ट चेक। नेक्स्ट जो सोर्स डॉक्यूमेंट है चेक। चेक एज एन ऑर्डर इन रिटर्न ड्रॉन अपॉन ए बैंक to pay a specified sum to the bearer or the person name in it। चेक एक ऑर्डर होता है जो कि बैंक के ऊपर लिखा जाता है कि एक स्पेसिफाइड मनी या तो जो चेक लेकर जाएगा उसको दे देना, उनको बोलते हैं बियरर, और या फिर उस पर्सन का नाम राइट होता है चेक के ऊपर, उस पर्सन को ही पेमेंट मिलती है। ईच चेक एज ए काउंटर फॉइल। हर चेक में भी काउंटर फॉइल होती है। इन विच सेम डिटेल्स एज एंटर इन दी चेक आर फिल्ड। सारी डिटेल फिल की जाती है उसमें, और जो काउंटर फॉइल होती है वो अकाउंटेंट जो होल्डर होता है वो फ्यूचर रेफरेंस के लिए अपने पास रख लेते हैं। और स्पेसिमेन क्या होता है, वो जो आपका जो प्रूफ के रूप में दे देते हैं, राइट स्टूडेंट। दीज आर दी सोर्स डॉक्यूमेंट, और इन्हीं के बेस पर हम जो है वाउचर प्रिपेयर करते हैं, राइट स्टूडेंट। अकाउंटिंग वाउचर में भी क्लासिफाइड एज कैश वाउचर, डेबिट वाउचर और क्रेडिट वाउचर। जो वाउचर थे हमने अभी जस्ट डिस्कस किया था कि एक सोर्स डॉक्यूमेंट के बेस पर फर्स्ट ऑफ ऑल जो हम वाउचर प्रिपेयर करते हैं, वाउचर जो है उसी के बेस पर ही हम रिकॉर्डिंग करेंगे बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री इन द बुक ऑफ जर्नल जिसको बोलते हैं। वाउचर प्रिंटेड सेपरेटली होते हैं बाय द फर्म
इन देयर ओन नेम्स। हर फर्म की अपनी वाउचर बुक होती है। एक सेपरेट वाउचर बनाया जाता है हर ट्रांजैक्शन का। किसका अकाउंट डेबिट करना है, किसका अकाउंट क्रेडिट करना है, और वाउचर मेंटेन करते हैं अकाउंटेंट, राइट। और हर वाउचर जो है काउंटर साइन भी होता है बाय एन ऑथोराइज्ड पर्सन ऑफ द फर्म। एक सीरियल नंबर पुट होता है वाउचर के ऊपर, और उसका जो सोर्स डॉक्यूमेंट होता है वो भी वाउचर के साथ अटैच होता है। वाउचर आर प्रॉपरली फिल्ड अकॉर्डिंग टू देयर सीरियल नंबर so as the auditor may easily vouch them, and these may also serve as documentary evidence in future। कि वो वाउचर ही हैं जो कि एविडेंस के रूप में फ्यूचर में जो प्रूफ हो सकते हैं उस ट्रांजैक्शन का, राइट स्टूडेंट। यहाँ पर एक स्मॉल क्वेश्चन भी अराइज होता है कि व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन सोर्स डॉक्यूमेंट एंड वाउचर। सोर्स डॉक्यूमेंट जो है इट इज सपोर्टेड टू द वाउचर, और वाउचर इज जो सपोर्टेड बाय द सोर्स डॉक्यूमेंट, राइट स्टूडेंट। सोर्स डॉक्यूमेंट इट इज़ नॉट प्रिपेयर टू रिकॉर्ड ट्रांजैक्शन, कि कोई भी बिजनेस की बुक में आप सोर्स डॉक्यूमेंट के बेस पर ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड नहीं करोगे, बट बुक्स में जो ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करोगे ऑन द बेसिस ऑफ वाउचर। जो अकाउंटिंग वाउचर हैं बेटा वो 2 टाइप्स के होते हैं, कैश वाउचर, डेबिट वाउचर में बी क्लासिफाइड एज। फर्स्ट जो हमारे ट्रांजैक्शन जो वाउचर होते हैं वो कैश वाउचर और नॉन कैश वाउचर, जिसको हम ट्रांसफ़र वाउचर भी बोलते हैं। और फिर जो कैश वाउचर है वो 2 टाइप्स के होते हैं, जो हमारी डेबिट वाउचर और क्रेडिट वाउचर, राइट स्टूडेंट। नाउ देयर इज नो सेट फॉर्मेट ऑफ अकाउंटिंग वाउचर। A specimen of a simple transaction voucher in use in practice shown in 3.1, जो कि ये इस टाइप का वाउचर होते हैं, डेबिट वाउचर और क्रेडिट वाउचर। ये स्पेसिमेन है जिसके अंदर जो है वो फ्रंटली जो राइट होगा डेबिट वाउचर, उसके बाद नेम ऑफ द फर्म, जो लेफ्ट साइड वाउचर नंबर होगा, क्रेडिट अकाउंट और अमाउंट, और राइट साइड पे डेट राइट होगी। डेबिट जो अकाउंट्स सीरियल नंबर होगा, कोड, अकाउंट नेम जिसका आपने डेबिट क्रेडिट डेबिट करना है, अमाउंट और नरेशन। इफ जो फुल नरेशन मीन्स ब्रीफ एक्सप्लेनेशन। नरेशन इज ए brief explanation of the transaction together with necessary details, right student। Now we first discuss the cash voucher। cash voucher are prepared for cash transaction। जितने भी कैश ट्रांजैक्शन होंगे उनके लिए कैश वाउचर बनेंगे, कैश रिसिप्ट एंड कैश पेमेंट। कैश जो है वाउचर फॉर कैश रिसिप्ट एंड कैश पेमेंट। दीज आर ऑफ 2 टाइप, डेबिट वाउचर और क्रेडिट वाउचर। अब डेबिट वाउचर किस लिए बनेगा? डेबिट वाउचर्स प्रिपेयर फॉर ट्रांजैक्शन इन्वॉल्विंग कैश पेमेंट, फॉर कैश पेमेंट ऑफ एक्सपेंसेस, सैलरी एंड रेंट, फॉर कैश परचेजेस ऑफ गुड्स, फॉर कैश परचेजेस ऑफ इन्वेस्टमेंट, फॉर कैश परचेजेस ऑफ फिक्स एसेट्स, फॉर कैश परचेजेस ऑफ कैश पेमेंट टू क्रेडिटर्स एंड फॉर डिपॉजिट कैश इनटू जो है बैंक, राइट स्टूडेंट। कि इनके लिए हम जो बनाएंगे वो डेबिट वाउचर बनाएंगे। और कंटेंट क्या होगा? सबसे पहले वाउचर की जो होती है वो डेट डाली जाती है जिस पर हम वाउचर प्रिपेयर कर रहे हैं, सीरियल नंबर होगा, अकाउंट जिसका डेबिट करना है, नरेशन राइट करेंगे, नेट अमाउंट होगी ट्रांजैक्शन की, और सोर्स डॉक्यूमेंट नंबर भी होगा, राइट, वो भी नोट करेंगे। फॉर एग्जांपल कैश मेमो नंबर जो होगा अगर कैश ट्रांजैक्शन है, राइट स्टूडेंट। इन केस ऑफ सोर्स डॉक्यूमेंट इज नॉट अवेलेबल फॉर ए ट्रांजैक्शन, द रिसिप्ट पोर्शन ऑफ द डेबिट वाउचर इज फिल्ड एंड इट इज यूज्ड एज सोर्स डॉक्यूमेंट, राइट स्टूडेंट। दिस इज द डेबिट वाउचर। नाउ क्रेडिट वाउचर।
क्रेडिट वाउचर दीज आर प्रिपेयर्ड फॉर ट्रांजैक्शन इन्वॉल्विंग जो है कैश रिसिप्ट ऑफ इनकम, कमीशन और इंटरेस्ट, कैश सेल्स ऑफ गुड्स, कैश सेल्स ऑफ इन्वेस्टमेंट, कैश सेल्स ऑफ फिक्स एसेट्स, कैश रिसिप्ट फ्रॉम डेटर फॉर विड्रॉइंग कैश फ्रॉम बैंक। कंटेंट दोनों के सेम रहेंगे, राइट स्टूडेंट। नाउ नेक्स्ट, नॉन कैश वाउचर। ये हमने अभी कैश वाउचर के बारे में डिस्कशन किया था, अब हम करेंगे नॉन कैश वाउचर। नॉन कैश वाउचर जिसको आप ट्रांसफ़र वाउचर भी बोलते हैं, राइट स्टूडेंट। जो ट्रांसफ़र वाउचर होगा वो क्या होगा, किसके लिए बनेगा, वो क्रेडिट परचेज और क्रेडिट सेल्स के लिए बनेगा, राइट स्टूडेंट। उसमें क्रेडिट परचेज, क्रेडिट सेल्स, फॉर क्रेडिट परचेज और क्रेडिट सेल्स ऑफ इन्वेस्टमेंट, क्रेडिट परचेज और सेल ऑफ गुड्स, क्रेडिट परचेज और क्रेडिट सेल ऑफ फिक्स एसेट्स। डेप्रिसिएशन के लिए हो सकता है, फॉर राइटिंग ऑफ बैड एंड डाउटफुल डेट्स के लिए हो सकता है, राइट स्टूडेंट। तो वो क्या होगा, उसके भी जो कंटेंट होंगे, फर्स्ट डेट ऑफ द प्रिपेयरिंग वाउचर, सीरियल नंबर ऑफ वाउचर, नेम ऑफ अकाउंट डेबिटेड एंड नेम ऑफ अकाउंट क्रेडिटेड, नरेशन, नेट अमाउंट ऑफ जो ट्रांजैक्शन, सोर्स डॉक्यूमेंट नंबर, इफ क्रेडिट ट्रांजैक्शन है सेल का तो सेल इनवॉइस, राइट स्टूडेंट। इस टाइप से जो आप प्रिपेयर करोगे। नाउ लास्ट जो है ट्रांसफ़र वाउचर, और नेक्स्ट है जो कंपाउंड वाउचर। कंपाउंड वाउचर ए डॉक्यूमेंट ड्राइंग a transaction that contain multiple debit and one credit or which contain multiple credit and one debit is called compound voucher. Compound voucher may be of two type, debit voucher और credit voucher. Compound voucher वो होता है जिसमें multiple, एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जिसमें multiple debit है and one credit है, और इसका रिवर्स क्या होगा, या multiple credit है one debit है, तो क्या बनेगा, कौन सा, कंपाउंड वाउचर। और ये भी टू टाइप का होता है, डेबिट वाउचर और क्रेडिट वाउचर। डेबिट वाउचर कौन सा होगा, जिसमें मल्टीपल डेबिट होंगे और ओनली वन ट्रांजैक्शन क्रेडिट का होगा। और क्रेडिट वाउचर शोइंग ए ट्रांजैक्शन दैट कंटेन मल्टीपल क्रेडिट एंड वन डेबिट इज कॉल्ड क्रेडिट वाउचर, राइट स्टूडेंट। और स्पेसिमेन ऑल्सो इन द फिगर 3.3 is transaction जो voucher. The design of the accounting voucher depends upon the nature, requirement and convenience of the business. कि हमारे जो वाउचर हैं वो डिपेंड करते हैं, डिजाइन जो डिपेंड करता है कि बिजनेस का नेचर क्या है, उसकी रिक्वायरमेंट क्या है। नो फॉर्मेट ऑफ द अकाउंटिंग वाउचर जो है वाउचर है जो डिफरेंट फर्म के अपने अलग अलग होते हैं। कलर पेपर पर किसी का वाउचर होता है, डिफरेंट फ़ॉन्ट्स में प्रिंट होता है, कई बार जो उनकी वाउचर बुक होती है तो ऊपर नेम होता है उनकी फर्म का, तो उनका फ़ॉन्ट्स का जो स्टैंडर्ड है वो अलग अलग होता है। हर फर्म अपने अकॉर्डिंग जो मेंटेन करती है। सम ऑफ द स्पेसिमेन ऑफ अकाउंटिंग वाउचर आज जो मैंने अभी आपको शो किए थे। अकाउंटिंग वाउचर मस्ट कंटेन द फॉलोइंग, कि हमेशा जो अकाउंटिंग वाउचर के अंदर ये बातें होनी चाहिए, वो गुड क्वालिटी पेपर होना चाहिए, राइट स्टूडेंट। जो क्वालिटी होनी चाहिए पेपर की वो क्या होनी चाहिए, गुड होनी चाहिए। नेक्स्ट, नेम ऑफ द फर्म मस्ट बी प्रिंटेड ऑन द टॉप, प्रिंट जो नेम किया गया वो टॉप पे होना चाहिए। ट्रांजैक्शन की डेट होनी चाहिए, डेट के साथ डेट रिकॉर्ड कर दी, उसमें नंबर ऑफ वाउचर जो सीरियल नंबर है वो राइट होना चाहिए, और अकाउंट टू बी डेबिटेड और अकाउंट टू बी क्रेडिटेड ये भी मेंशन होना चाहिए, राइट स्टूडेंट। दीज मस्ट बी मेंशन इन वाउचर, तभी हम एक वाउचर को जो ऑथेंटिक प्रूफ मानते हैं रिकॉर्डिंग पर्पज के लिए, राइट स्टूडेंट। दीज आर द इंफॉर्मेशन ऑफ सोर्स डॉक्यूमेंट एंड द वाउचर। आई होप यू ऑल अंडरस्टूड ऑल दिस सोर्स डॉक्यूमेंट एंड वाउचर format plus as well as theory, right student? If you like, then like the and share the video, right student? Thank you, have a nice day.